हेलो स्टूडेंट, आप लोग को फिर से एक क्लास में स्वागत है। और देखिए, आप लोगों को बता देते हैं हम कि जो क्लासेस होने वाली है ये आप लोगों की बहुपद की होने वाली है। और ये जो बेसिक से सीखेंगे आप लोग, बेसिक, ठीक है, जिसको लेवल अगर कहा जाए तो लेवल 0 होगा, ठीक है। इसका यानी हम लोग सीखेंगे कि बहुपद होता क्या है, यानी किसका ये मिश्रण, किसका ये मिक्सचर्स होता है, तो ये समझेंगे हम लोग। देखिए, बहुपद का मतलब होता है, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो बहु प्लस पद। बहु माने बहुत और पद माने स्थान होता है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि बहु माने बहुत होता है, पद का मतलब स्थान होता है। बहुत सारे स्थान यानी बहुत सारे संख्याओं का जो होता है ना, एक संयोजन होता है बहुपद। और चर और अचर संख्याओं का संयोजन होता है। अब इसमें आ गया भाई कि चर और अचर संख्याओं का कैसे। देखिए, इसको हम लोग इस तरह बोल सकते हैं, चर संख्या का संयोजन। चर संख्या का संयोजन होता है बहुपद। जैसे यहाँ पे देखिए 7x + 3। अब यहाँ पे चर और अचर को समझ लेते हैं कि चर क्या है। उसके बाद एक होता है अचर संख्या, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल नंबर। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। तो देखिए, वेरिएबल नंबर क्या होता है यानी चर संख्या क्या होता है, और कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्या क्या होता है, समझते हैं उसको। तो वेरिएबल नंबर का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि आप लोगों को कि राम की जो आयु है, राम की आयु है वो है कितना, 12 वर्ष। कितना है जी? 12 वर्ष है। उसके पिता की जो आयु है राम की आयु से 3 गुनी है। उसके पिता की आयु कितनी है? तो राम की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? उसके पिता की आयु कितनी होगी? क्या बोलते हैं? उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो आप लोग पढ़े हुए हैं आप लोग 5 क्लास में, 4 क्लास में। तो बताया जाता है कि माना कि राम की पिता की आयु x वर्ष या राम के पिता की आयु m वर्ष होता है कि नहीं होता है। काहे ना उसको बोल देते हैं लोग कि 40 वर्ष, काहे नहीं उसको 50 वर्ष बोल देते हैं, काहे नहीं 10 वर्ष बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो मालूम नहीं है। ये तो पता है भाई कि ए का वैल्यूएशन जो आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि राम की जो पिता की आयु है, राम की जो पिता की आयु है वो क्या है, कितने वर्ष है? तो x वर्ष है। कितना है? तो x वर्ष, ठीक है। राम के पिता की आयु कितनी है? तो x वर्ष है। तो एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग कि यहाँ पे x ही माने क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि x का जो वैल्यूएशन आएगा वो उसका आंसर होगा। यानी जो चर संख्या होता है वो संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मान, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है बाबू। तो चेंज होता रहता है तो वो संख्या कौन कौन सी होती है? तो देखिए, अल्फ़ाबेटिकल जो संख्या होती है यानी जो आप लोग ABCD पढ़ते हैं ना, वो संख्या होती है, वो सब क्या होती है? वो आपका वेरिएबल नंबर होती है। क्या होती है? वेरिएबल नंबर होती है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गया बाबू आप लोगों के लिए। अब देखिए, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अचर संख्या। अचर संख्या का मतलब होता है अचर यानी चलने वाला नहीं है, इसका वैल्यूएशन चलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा, जिसका मान बदलता नहीं है, वो अचर संख्या कहलाता है। इसका मतलब यह है कि इसका मान जो नियत रहेगा, यानी 2 को कहीं पे भी 2 ही ना लिखेंगे, 5 तो नहीं लिखेंगे, 10 तो नहीं लिखेंगे, 20 तो नहीं लिखेंगे। 20 कब लिखेंगे? जब तक इसमें कोई बाह्य काम नहीं किया जाए। मान लेते हैं 2 तो है, लेकिन इसको 20 कब बनाएंगे? जब तक कि इसमें 10 से गुणा नहीं करेंगे। है कि नहीं है बाबू? है ना? तो आप, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यानी अचर संख्या वैसी संख्या है जिसका मान नहीं बदलता है। और ये कौन कौन होता है? तो 1 2 3 4 5 यानी जो गिनती की जो संख्याएं हैं कांस्टेंट नंबर होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई, चलिए इतना तो बेसिक हम लोग समझ गए, लेकिन
ये जो वेरिएबल नंबर होता है, नॉन वेरिएबल नंबर यानी कांस्टेंट नंबर होता है, या आखिर ये बहुपद बनाते कैसे हैं। तो आपको अभी बताया पद का जो मतलब होता है वो होता है स्थान से। किससे मतलब होता है, तो स्थान से मतलब होता है ना बाबू। देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये इसको डिवाइड किया जाएगा पद के आधार पर और घात के आधार पर, ठीक है। हम यहाँ पे अगर 8 लिख दें, सिर्फ 8 लिख दें, तो 8 क्या बहुपद है, क्या बहुपद है वो। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो बहुपद नहीं है, क्या है ये फिर, तो अचर संख्या है, बोलिएगा ना भाई, अचर संख्या है। तो देखिए अचर संख्या है लेकिन ये बहुपद भी है। कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैंने बताया कि बहुपद का मतलब होता है चर संख्याओं का संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो देखिए x का ये बहुपद है, थोड़ा सा ये इसके साथ x भी है लेकिन उसका पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है 1। तो यानी 8 गुने 1 कीजिएगा तो 8 है ना आएगा, हो 8 आएगा कि ना आएगा, सही बात है। तो इसी वजह से क्या है ये आपका बहुपद है, ठीक है ना। अब यहाँ समझते हैं कि भाई पद यानी टर्म के आधार पर क्या क्या वो कैसे होता है। उसके बाद में हम लोग इसको घात यानी इसको घात के आधार पर पढ़ेंगे, आगे पद के आधार पर पढ़ लेते हैं। देखिए पद के आधार पर जो होता है ना, ये पद के आधार पर 1 2 3 4 5 अन्य बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को बेसिकली 3 ही पद पढ़ना होता है, जिसको हम लोग एक पदी बहुपद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मोनोनोमियल पोलिनोमियल कहा जाता है। मोनोनोमियल उसके बाद होता है आपका द्विपद। द्विपद का मतलब होता है बायोनोमियल। तीसरा होता है त्रिपद, इसको बोलते हैं मोनोनोमियल होता है, एगो बायोनोमियल होता है, एगो ट्राइनोमियल होता है। मोनोनोमियल का मतलब होता है, बायोनोमियल का मतलब होता है, ट्राइनोमियल का मतलब होता है। इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो देखिए मोनोनोमियल का मतलब ये होता है बाबू कि मोनोनोमियल का मतलब यानी उसका हिंदी समझते हैं एक पदी, यानी सिर्फ एक पद हो। कितना हो, सिर्फ एक पद हो। और एक पद कैसे होता है समझते हैं उसको। देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ 7x लिख दें तो आपका ये एक पद होगा, यानी इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए वैसा बहुपद जिसका सिर्फ एक पद हो, वो आपका एक पदी यानी मोनोनोमियल कहलाता है ना। तो देखिए 7x हो, उसके बाद में 8x, उसके बाद 7y या 2 या आपका आ जाए सिर्फ y। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि था ना बाबू कि यहाँ पे आपका y जो है आप लोग मान लेते हैं कि मोनोनोमियल है, यहाँ पे 2 मोनोनोमियल है, लेकिन 7y यहाँ पे 7 क्या है पास में है, यानी 7y है, ठीक है ना। ये भी मोनोनोमियल है। ये कब मोनोनोमियल आप यहाँ पे नहीं मानिएगा, जब ये इसके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए। जैसे 7 + y आ जाए तो ये आपका मोनोनोमियल यानी एक पदी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसके बीच में क्या है 7y का मतलब होता है 7 × y, जो कि सिर्फ 7y है। इसका वजह है कि ये आपका मोनोनोमियल ही है, ठीक है ना, एक पदी ही बहुपद है, आपका द्विपद या त्रिपद नहीं है। चलिए इसको समझ लेते हैं। अब आप लोग को बता दें कि द्विपद पर बहुपद क्या है। देखिए द्विपद बहुपद वो होता है जिसका वैसा बहुपद जिसका 2 पद होता है, ठीक है ना, वो आपका द्विपद बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² + 7 कह दें, x² + 7 हो जाए, या
इस तरह लिख सकते हैं 7x प्लस 8x होकर दें। अब देखिए ये आपका एक पद ही होगा, दो पद नहीं हुआ। अब बोलिएगा देखिए यहाँ पे ये सेम संख्या वही है, जैसे x यहाँ पे अकेले हैं तो यहाँ भी x अकेले है, यहाँ पे 8x और 7x, 8 7 कितना होता है तो 15x हो जाएगा, जो कि क्या है ये आपका एक पद हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप इस तरह कर दें 7x प्लस 8 कर दें तो ये आपका द्विपद हो गया। इसका मतलब यह है कि उनके बीच में क्या हो गया, प्लस और माइनस आ जाए तो वो आपका द्विपद हो सकता है, त्रिपद हो सकता है, यानी वो बट जाते हैं पद में। ठीक है, जैसे 7x अलग हो गया, 8 अलग हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, त्रिपद समझ लेते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है वैसा बहुपद जिसके पास 3 गो पद हो, वो त्रिपद कहलाते हैं। जैसे x² प्लस में 7x प्लस 3, ये आपका त्रिपद बहुपद है। क्या है जी, त्रिपद बहुपद है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं वो x³ प्लस में 7x² प्लस 2x, ये आपका भी त्रिपद बहुपद है। क्या है वो, त्रिपद बहुपद है। कैसे है तो एगो पद, दूगो पद, 3 गो पद। इसको आप बोलिएगा कि सर सिर्फ प्लस ही दे रहे हैं, आप माइनस भी लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें माइनस भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका ये त्रिपद ही है। ठीक है, हमको आशा है कि आपको समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं हम, आप इसको बनाइए और उसके बाद में कमेंट कीजिए कि ये कैसे आपको लगा वीडियोज़। ठीक है, देखिए पद के आधार पर ये इसमें बताना है एक पद, द्विपद और त्रिपद। देखिए कैसे, यहाँ पे ये इसमें क्या करना है आपको, एक पद बताना है, द्विपद बताना है और त्रिपद। ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को कीजिएगा। उसके बाद में आप अपना कमेंट शेयर कीजिएगा कि आपका कितना आया, कितना आप उसमें बना लेते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आप वीडियोज़ को रिप्ले कीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा, डिग्री मिलेगा, यानी डिग्री के आधार पर कितने बहुपद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद में आपको बेसिक से शुरुआत, यानी कहने का मतलब है कि आपको जैसे बोला जाता है, इसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सूत्र होते हैं और जो भी सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसको जो ज़रूरत है उसको सॉल्व कराया जाएगा कि आखिर आया कहाँ से। याद नहीं करना है, आपको समझना है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ पढ़ें और तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी क्लास होगा वो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपके पास जाएगा और आप वहाँ से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू।